नमस्कार, मैं निशा फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ। आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले पत्रकारों के घर पे ईडी ने छापा मारा था, उसके बाद ही कल संजय सिंह के घर पे ईडी ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसकी क्या वजह है वो हम आज जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जनता से सवाल करते हैं, जी जो ये पत्रकारों के साथ हो रहा है, जो ये संजय सिंह के साथ हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार की मिलीभगत है या फिर जो आरोप लगे हैं वो सच है? सच्चाई तो ये है कि सरकार की सारी मिलीभगत है। ये चाहती नहीं है कि गठबंधन या आम पार्टी ये आवे यहाँ, ये चाहती कोई ना कोई बहाना लेके नहीं है इनको अरेस्ट किया जाए। और अब पत्रकारों को, इन पर जो पत्रकार ईमानदारी की बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, इनको भी लपेटा जा रहा है। और इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे हम। ये हमारी सच्चाई है कि इंशाल्लाह गठबंधन आएगा, चाहे कितनी ताकत लगा लें, और संजय सिंह बेदाग छूटेंगे। गठबंधन कैसे आएगा? अभी तक पहले मनीष सिसोदिया पकड़े गए, आज संजय सिंह पकड़ गए, तो ये जब कोई होगा नहीं, पार्टी जब खत्म हो जाएगी तो फिर कैसे आएगा इंडिया? पार्टी की तो ये है कि इन पे कितना ही जोर लगा लें, पार्टी के संजय सिंह को अंदर डाल दें, मनोज सिसोदिया अंदर हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। उनके सामने दूसरा आदमी आएगा, उनके घर का आदमी आएगा, इंशाल्लाह जीतेंगे। और हम गारंटी से कह रहे हैं, हम जिता के लेके आएंगे उनको। कैसे जीतेंगे जी? मोदी जी ने इतना काम किया है, फिर भी आप उन्हें हराने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ 2 काम किए हैं, कौम परस्ती, हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों को लड़ाना, मुसलमानों को वो करना, कौम परस्ती बढ़ाना, ये सिर्फ काम किए हैं। इससे काम नहीं किया जाता। काम किया जाता है काम के तरीके से। उन्होंने तो एक ही कहा है कि अच्छे दिन आएंगे, कि अच्छे दिन आ गए यहाँ, कि लोगों को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, कि अच्छे दिन हैं उनके। ये दंगे तो पहले भी होते थे। पहले दंगे होते थे, इस तरीके के दंगे नहीं होते थे जो मोदी के कौम परस्ती के। पहले कौम परस्ती के दंगे नहीं थे। कभी हो गया अब तो है, उन्होंने क्लियर किया। इसी वजह पे वो जीत रहे हैं। इसी वजह पे हम जीतना चाहते हैं कि एक तरफा करके हम वोट ले लें। इंशाल्लाह वो वोट अब नहीं मिलेगा, 24 में इंशाल्लाह नहीं मिलेगा, गठबंधन जीतेगा। ये जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं संजय सिंह के ऊपर, तो आपको लगता है कि ये आरोप सही है तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है? ये आरोप बिल्कुल गलत हैं। ये जो भाजपा पार्टी है, ईडी को, सीबीआई को ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और ये इंडिया जो गठबंधन बना है उसको दबाने की एक साजिश है। मतलब आपको लगता है विपक्ष को दबाया जा रहा है? ये विपक्ष को दबाने की साजिश है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। और इससे जो है देश की जनता सब समझ रही है कि आने वाले 2024 की ये मोदी जी तैयारी कर रहे हैं ताकि विपक्ष को दबाया जा सके और हिंदू मुस्लिम के दंगे करा के वोटों का ध्रुवीकरण कराया जा सके। संजय सिंह को अरेस्ट किया है तो इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे होगा? ऐसा है, संजय सिंह भी अक़लियतों की मांग उठाते हैं, अल्पसंख्यकों की मांग उठाते हैं। और जितनी भी पार्टियाँ हैं इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। और मोदी जी वोट मांगते हैं, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे मांगते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन में मुस्लिम भी शामिल हैं। इसलिए जो है ये इंडिया गठबंधन को दबाने की एक साजिश है। साजिश कैसे है? जब तक कोई सबूत नहीं मिला होगा तब तक गिरफ्तार कैसे किया होगा? सबूत तो ये नकली बना देते हैं और इनको आपने देख लिया है, पूरे देश ने देख लिया है। कन्हैया कुमार पे, उमर खालिक पे इन्होंने कह दिया कि ये विदेश में ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और जब उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो हमारा पासपोर्ट नहीं बना है, हमें बगैर वीज़ा पासपोर्ट के एयर इंडिया के जहाज पाकिस्तान ले गए और ट्रेनिंग करा के वापस भी ले गए। जब इनकी झूठ का पर्दाफाश हुआ है, जब तो कन्हैया कुमार को सारा हिंदुस्तान जानने लगा है कि कितने झूठे आरोप लगाते हैं जनता पे। पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, तो आपको लगता है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है? हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो है अच्छे काम करने वालों को भाजपा पार्टी दबाने का काम करती है। इसी तरीके से इन्होंने ममता बनर्जी को दबाने का पश्चिम बंगाल में काम किया था, वहाँ भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। और उसी तरीके से झूठे आरोप लगा के संजय सिंह को फंसाया जा रहा है। और अगला नंबर केजरीवाल का भी आ सकता है, क्योंकि 2024 की मोदी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो 2024 की तैयारी से वो गिरफ्तारी का क्या लेना देना है? गिरफ्तारी का लेना देना है जो हक की आवाज़ उठाएगा, जो सच्चाई की आवाज़ उठाएगा, जो जनता की भलाई के काम करेगा और भलाई की मांग उठाएगा,
उसको मोदी जी दबाने का काम करते हैं। इनकी पार्टी की आदत है और उसी पे ये काम कर रहे हैं। इसमें मोदी जी का क्या दोष है? ईडी ने छापा मारा है, ईडी ने सबूत नहीं मिले हैं तो गिरफ्तार किया है, मोदी जी कैसे बीच में आ गए इसमें? इसमें मोदी जी के निर्देश पर ही वो ईडी काम कर रही है। और यही नहीं, अभी तो और पार्टियों के नेताओं पर भी छापा पड़ा है। ये यहाँ G20 का वो मना रहे थे और वहाँ पे मुख्यमंत्री के घर पे छापे पड़ रहे थे ईडी के। तो ये इनकी कार्यशैली है, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की लेकिन उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां ये कहा जा रहा है कि कोई सबूत ना मिलने के बावजूद। इस पर आप क्या कहेंगे? रमेश बिधूड़ी इन्हीं की साजिशी, इन्हीं की चाल थी। इन्होंने ही इस तरीके से दानिश पे गालियाँ उगवाई। इन्होंने ही सारा ये चाहते ही ये हैं कि 24 का इलेक्शन इस बना के, बातें बना के, गिरफ्तार करवा के, रमेश बिधूड़ी से गाड़ी दिलवा के नहीं है, कटल्ला मुसल्ला कहवा के नहीं है, उस तरीके से हम एक तरफा इलेक्शन कर लें। इंशाल्लाह कभी भी एक तरफा इलेक्शन नहीं होगा, ये हम वादे से कह रहे हैं। इंशाल्लाह गठबंधन जीतेगा और हर कीमत पे जीतेगा। कैसे जीतेगा गठबंधन? वो जो जनता कह रही है कि अब की बार 300 पार। अब क्या फिर हम बता दे रहे हैं, तुम्हें सुन लो, 400 सीटें गठबंधन की आ रही हैं। इनकी सीटें मुश्किल से 100 भी आ जाएं तो हम गारंटी दे रहे हैं इनकी। ये हम कह रहे हैं, तो जनता कह रही है समाज को, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है समाज को। क्योंकि जनता के संग में दिख रहा है कि जनता के संग में क्या क्या इन लोगों ने करा है। सिर्फ काट मार के अलावा, झगड़े के अलावा, कौम परस्ती के अलावा और कुछ नहीं करा है इन्होंने, है नहीं। सब मोदी जी ने G20 किया है, आप कैसी बात कर रहे हैं? G20 उन्होंने किसके लिए किया है, कब किया है, हमें तो पता नहीं क्या किया है उन्होंने। सिर्फ हमें तो ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सिर्फ संजय सिंह को, तुम्हारे रमेश बिधूड़ी को, संजय सिंह को गिरफ्तार करना, उसको अफसरों को कहना, पुलिस को कहना कि उठा के ले जाओ, उनको वो कर लो, इस तरीके से काम नहीं चलता। अरे काम करके दिखाओ, जनता के दिल जीतो, तब दिखाते हैं कि कैसे किस तरीके से तुम काम करके करते हो। सिर्फ झगड़े से या कौम परस्ती से या ईसाइयों से या हरिजनों से या मुसलमानों से, सबको एक तरफा लेके चलो जब तक काम बनता है। जनता का दिल जीता है तभी 9 साल से बरकरार है। नहीं जीता जनता का दिल। उन्होंने पहले कुछ होगा, उन्होंने तो यही कहा है कि झोला उठा कर चल देंगे, झोला उठा कर जनता का दिल क्या जीतेंगे? वो क्या जिताया है उन्होंने? 9 साल से अभी भी सत्ता में है। सत्ता में है, ठीक है, इंशाल्लाह आपके 24 में नहीं आने वाले ये हम। ऐसी क्या वजह है जो वो अभी तक सत्ता में? आपको लगता है कि ईवीएम या अडानी? देखो जी, अडानी मैं जो बता दूं, इन्हें सिर्फ यही दिख रही है कि हमारी कुर्सियां जा रही हैं, हम किसी तरीके से सत्ता को हावी कर लें। सुन लो, इलेक्शन भी अब इनके बातों से नहीं होगा। इलेक्शन जो जनता चाहेगी जब इलेक्शन होगा, इससे पहले इलेक्शन भी नहीं होगा। ये हम कह रहे हैं दावे से तुमसे।